सूरज पर पड़ने वाला है चंद्रमा का काला साया। सूरज पर संकट, खतरे में दुनिया। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, अब शकुन या अवसर? ग्रहण के उपाय दिलाएंगे महावरदान। जाते हुए साल का अंतिम ग्रहण काल। सूर्य ग्रहण का हर सवाल न्यूज नेशन देगा जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रहण काल में। 2020 अंतिम दौर में है, लेकिन इसी वक्त लग रहा है इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। ग्रहण के 5 घंटे जिंदगी पर लगने वाला है लॉकडाउन। ऐसे में क्या करें क्या ना करें? ग्रहण क्या आपको दिलाएगा वरदान या फिर बिगाड़ेगा आपके सारे काम? आपकी राशि पर कैसा रहेगा इस ग्रहण का असर? ग्रहण काल में शुभ फल के लिए करने होंगे कौन कौन से उपाय? ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेफाली गर्ग और साथ ही साथ डॉक्टर वाई राखी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया के किन किन देशों में ये ग्रहण दिखेगा और कैसे रहने वाला है इस ग्रहण का असर। सोमवार को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। पंद्रह दिन के अंदर लगने वाला यह दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 30 नवंबर को पूर्णिमा चंद ग्रहण लगा था। अब अमावस्या पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसका आप पर क्या असर होगा? ग्रहण में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण किस समय और कहां-कहां दिखाई देगा। भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण शाम को 7:03 से शुरू होगा। रात 12:23 पर ग्रहण खत्म होगा, यानी सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे की रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं ये सूर्य ग्रहण दुनिया में कहां-कहां दिखेगा। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में पूर्ण रूप से नजर आएगा सूर्य ग्रहण। क्योंकि यह ग्रहण शाम के वक्त लग रहा है, इसलिए भारत में यह नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से ग्रहण काल के दौरान लगने वाली पाबंदियां भारत में लागू नहीं होंगी, यानी मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। साल 2020 की शुरुआत 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण से हुई थी और इस साल की अब समाप्ति सूर्य ग्रहण से होगी। तो हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान मौजूद हैं, शेफाली और राखी। सबसे पहले शेफाली, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए आज ही अमावस्या है और आज ही मलमास भी लग रहा है, तो ऐसे में आप क्या समझ रही हैं, कैसा योग बनने वाला है और दुनिया पर खास तौर पर इसका असर कैसा पड़ेगा? क्या कहती है आपकी स्टडी? जी, वैसे तो जो भी सूर्य ग्रहण है वो एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, एक खगोलीय घटना है, परंतु उसका एक ज्योतिषीय महत्व भी होता है, क्योंकि यह ग्रहण उस समय की ग्रह स्थिति बताएगी कि आने वाला फल शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। जैसे कि यह एक मिथुन राशि के लगन में शुरू हो रहा है और चंद्रमा उस समय वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे और चंद्रमा उस समय राहु केतु एक्सेस में भी फंसे हैं और 5 ग्रहों की कर्तरी में फंसे हुए हैं। वैसे हम अगर कुल मिला के देखें तो ये ग्रह के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं हमारी पूरी दुनिया पर। यदि हम इसमें भारत की बात करें तो क्योंकि भारत की वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन के 7वें भाव पर ये ग्रहण पड़ रहा है और लगन को देख रहा है,
तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस अगले आने वाले 40 दिनों में थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारे विदेशी संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं जी। अशुभ फलों को दूर कैसे किया जाए ये हम आपको बताएंगे, और शुभ फल कैसे आपके पास आए, आपके कैसे काम बने, आपकी तिजोरी कैसे भरे, ये सब आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले राखी भी हमारे साथ मौजूद है। राखी, आप ये बताइए कि भले ही ये ग्रहण का असर भारत पर नहीं है, ग्रहण ज्यादा भारत में नहीं दिखेगा, क्योंकि शाम के बाद वो दिखेगा, फिर भी भारत पर इसका क्या असर रहने वाला है? देखिए, मैं आपको एक सीधी सादी बात बताऊं, ग्रहण एक खगोलीय घटना है और जब भी ये खगोलीय घटना होती है तो कुछ डेली रूटीन से अलग होता है। तो कुछ भी अगर आपकी डेली रूटीन से अलग होता है, आप ऑफिस जाते हैं, एक दिन आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो आप फंस जाते हैं, तो आपका पूरा दिन उस दिन जो है ना खिचपिच में निकलता है। तो अब जब समाज के अंदर खगोलीय घटना हो तो उसका असर आपकी मेरी ज़िंदगी पर पड़ेगा, देश और दुनिया पर पड़ेगा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसको अभी और राहत नहीं मिलेगी, किसी बड़े नेता अभिनेता की मृत्यु हो सकती है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो खास मुसीबतें हैं बड़े लोगों के लिए ही हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई केस हमारे सामने खुलासा हो सकता है, लेकिन आम जनता को डरने या घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सूर्य हमारा पिता है तो अपनी आत्मा का ध्यान ज्यादा रखें, मतलब आप आत्मचिंतन ज्यादा करें, भजन ज्यादा करें, कर्म अच्छे करें। तो मैं आइए शेफाली जी से जान लेते हैं कि आज के दिन आपको ग्रहण काल में क्या क्या सावधानी बरतनी है। शेफाली बताइए हमारे दर्शकों को आज क्या सावधानी बरतनी है। सूर्य ग्रहण के समय आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है। आंखों पर एक विशेष तरह के चश्मे का इस्तेमाल आपको करना चाहिए कि वो आपके रेटिना को सेव कर सके। ग्रहण के समय क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो आपको कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं चाहिए। आपको पानी पीने से भी बचना चाहिए क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं रेडिएशन का प्रभाव हो जाता है। आपको इस समय पूजा पाठ का ध्यान करना चाहिए कि आप मन में ईश्वर का चिंतन करें, मनन करें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए बाहर ना निकले कि इस तरह का रेडिएशन उनके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये तो शेफाली ने आपको बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतनी है। राखी भी हमारे साथ मौजूद है। राखी, आप बताइए, ग्रहण को लेकर बहुत सारे मिथ भी हमारे समाज में फैले हुए हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो ग्रहण के अशुभ फलों को दूर करने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए कि लोगों की तिजोरियां भर जाएं? देखिए, बात आपने बहुत सही कही। 2020 में जैसा हुआ है, लोग चाहते हैं कि ग्रहण काल में तिजोरियां भरें। महामृत्युंजय का मंत्र जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बहुत लाभकारी होगा। इसके साथ बोलना चाहूँगी कि घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, लेकिन स्वयं पानी ना पिएं। जैसे कि शेफाली जी ने कहा, ग्रहण के समय या उसके बाद आपके घर में जितनी भी वस्तु हैं ग्रहण से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे गेहूँ हो गई, गुड़ हो गई, तांबा हो गया, लाल कपड़े हो गए, यहाँ तक कि सोना भी हो गया, इनका आप दान जरूर करें। तो राखी और शेफाली से हमारे दर्शकों ने समझ लिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना, सावधानी कौन सी बरतनी है और क्या चीज आप करेंगे कि आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, आपकी राशि पर क्या असर रहने वाला है इस ग्रहण का। राखी, आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए राशियों पर क्या असर रहेगा। चलिए, सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। और अगर मेष राशि की बात करें तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी राशि के, आपको अपनी राशि नहीं भी पता तो हम जो राशि आपको बता रहे हैं वो चंद्र राशि से बता रहे हैं, तो डरने की जरूरत है। मेष राशि, आयु भाव में लग रहा है ये ग्रहण, सेहत पर होगा बुरा असर, लेकिन काली गाय का दान करना, अब आप दान ना भी कर सके, पैसों की कमी हो तो काली गाय को एक रोटी तो खिला सकते हैं ग्रहण के बाद, वो खिला दीजिएगा, आपका भला ही भला होगा। और हाँ, मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसीलिए आपसे कहूंगी कि अपने बड़े भाई के पांव जरूर छुएं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि आपकी बात की जाए, जीवन साथी के भाव में यानी कि 7वें भाव में लग रहा है ग्रहण, तो जीवन साथी से कुछ अनबन हो सकती है, आप ही चुप रहिए। भोजन से पहले रोटी का एक टुकड़ा निकालकर जरूर आप हवन करें, नहीं कर सकते तो कुत्ते को डाल दीजिए। छोटे उपाय बताएंगे जो आप कर सकें। और हाँ, अपने ग्रहण के बाद अपने जीवन साथी के पांव जरूर छू लें आप। मिथुन राशि की बात की जाए तो रोग मित्र शत्रु भाव में लग रहा है ग्रहण, तो शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, लेकिन झुककर आप उन्हें नमस्कार कर लीजिए। कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइए सरसों का तेल लगाकर, तो यकीन मानिए आने वाला समय अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, संतान भाव में लग रहा है ग्रहण, तो थोड़ी सी बच्चों के साथ आपकी तूतू मैं हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है। शुभ फल पाने के लिए अपने हाथ से भी और बच्चों के हाथ से भी पक्षियों को दाना जरूर डलवाएं आप, और बच्चों का माथा चूम लीजिए, बस इतना कर लीजिए। सिंह राशि की बात करें तो मातृ भाव में लग रहा है ग्रहण, तो माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। माँ का हाथ पकड़कर बस इतना कह दीजिए, माँ मैं तेरे साथ हूँ। और शुभ फल प्राप्त करने के लिए माँ के पांव जरूर दबाएं और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी
भी है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आपके चौथे भाव में ये जो है ग्रहण लगने जा रहा है, जो माँ का घर और सुख भाव भी होता है। भाई बहनों के साथ थोड़े से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपको मन लगाना होगा। भाई बहनों को बस हाथ पकड़कर इतना बता दीजिए कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है, सब अच्छा होगा। गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और शेफाली भी हमारे साथ मौजूद है। शेफाली, जरा ये बता दीजिए फटाफट से, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि अशुभ फल देने वाला भी है, ये अशुभ फल को शुभ फल पे कैसे ट्रांसफर किया जाए, उपाय जरा बता दीजिए। हम सूर्य ग्रहण की स्थिति पे हम बहुत से ऐसे उपाय कर सकते हैं जहां हम इस नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका पर्सपेक्टिव या इच्छा लक्ष्मी पाने की है तो ग्रहण के बाद आप घर में गंगा जल छिड़कें और श्री यंत्र की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी और घर में सौभाग्य की बढ़ोतरी भी होगी। यदि आप इसके साथ अपने व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं ग्रहण के बाद, तो व्यापार के हमारा शनिदेव इस समय हमारे भाग्य भाव में बैठे हैं। शनिदेव की कृपा के लिए आपको शमी का पेड़ लगाना चाहिए और 40 दिन तक उस पेड़ का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको व्यापार में अचानक लाभ भी मिल सकता है। यदि आपको चाहिए नौकरी में प्रमोशन, क्योंकि नौकरी और उसका प्रमोशन सन से गवर्न होता है, तो हमें अपनी सन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपने बताए, तो भूल मत जाइएगा ये छोटे छोटे उपाय, क्योंकि इन्हीं से खुलने वाले हैं आपकी किस्मत के दरवाजे भी। तो अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की। तो राखी हमें बताने वाली है कि कैसे रहने वाला है ग्रहण का असर इन राशियों पर। बात करते हैं तुला राशि की। धन भाव में लग रहा है ग्रहण, तो आर्थिक रूप से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घर में हो सकती है चोरी, तो संभाल कर चीज़ों को रखें, नुकसान ना हो। इसलिए आपको नारियल और बादाम अगले दिन ग्रहण के जरूर दान कर देना है, बहुत उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। लगन में लग रहा है, यानी कि आपके शरीर में लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा थोड़ी सी कम महसूस करेंगे, थोड़ा सा बीमार महसूस कर सकते हैं। ग्रहण के बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना है और पिता के पांव जरूर छूने हैं। धनु राशि की बात कर लेते हैं। खर्चे के भाव में लग रहा है, तो अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी तिजोरी भरनी है तो आप लक्ष्मी के मंत्र जाप ग्रहण के समय पर जरूर करें। आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। और घर में ना पूरी रोशनी रखें, अंधेरा मत रखें ग्रहण के टाइम पर, क्योंकि ये भी याद रखें कि उस दिन अमावस की रात भी है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। आपकी बात करी जाए तो आमदनी के भाव में लग रहा है ये ग्रहण, और आपकी इच्छा पूर्ति में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। काफी टाइम से आप परेशान भी चल रहे हैं। और ये भी याद रखें कि शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ग्रहण के बाद मंदिर में कुछ दान जरूर कीजिए। मैं आपसे कहूंगी काले तिल का दान उत्तम रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लें तो आपके पिता के भाव में लग रहा है ग्रहण, तो पिता की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको सफ़ेद चीज़ें या शरबती रंग की जो पगड़ी होती है वो बांध के रखनी है। और मैं आपसे ये कहूँगी कि ये पगड़ी आप अपने पिता को दान करें, मतलब पिता को गिफ्ट के रूप में दें कि पापा आप पहन लो। अगर पगड़ी नहीं पहनते आपके पिताजी तो उन्हें व्हाइट टोपी गिफ्ट कर दीजिए, वो भी चलेगा। आखिरी राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। भाग्य भाव में लग रहा है ग्रहण, तो आपको पहले तो किसी से प्यार भी हो सकता है। किस्मत आपका पूरी तरह से साथ देगी। बिछड़े हुए दोस्त वापस मिलेंगे और मंदिर में गुड़ का दान जरूर करें। और हाँ, आप भी गुड़ जरूर खाएं। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, आप किसी भी राशि के बारे में नहीं जानते, तो एक उपाय आपको बता देती हूँ जो सबको करना चाहिए। आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए मन को खुश रखने के लिए। और अगले दिन सुबह सफाई कर्मचारी को गुड़ और गेहूं का दान कीजिए, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, बस खुश रहिए। और अगर आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, आपके परिवार में है घनघोर सेहत की समस्या, तो ये ग्रहण आपके लिए यकीन मानिए अवसर लेकर आया है। कैसे अवसर लेकर आया है बता रही है शेफाली। शेफाली बता दीजिए। यदि आप पारिवारिक स्वास्थ्य चाहते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ग्रहण में पके हुए भोजन में तुलसी और कुशा रखें। ऐसा करने से आपका भोजन अशुद्ध नहीं होगा और ग्रहण के समय खाना बिल्कुल नहीं खाना है जी। यदि आप कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो ग्रहण के बाद आप लक्ष्मी स्तोत्र का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके खर्चे भी कम होंगे। पुराने कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी। यदि आप आरोग्यता चाहते हैं तो आप ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपका अकाल मृत्यु का डर भी दूर होगा और महामारी से भी आपको राहत मिलेगी। आपको एक सबसे खास चीज़ उपाय जो हर किसी के लिए सबसे आसान है, यदि हमारा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है, तो आप सूर्य की चीज़ें, जैसे कि सूर्य की चीज़ें होती गेहूँ, चने की दाल, तिल, इस तरह की चीज़ों का दान तो आप कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है या उच्च का है,
तो आपको ये चीज़ें दान नहीं करनी है, आपको ये पहननी या खानी है। तो आपने राखी और शेफाली से जाना बहुत ही आसान शब्दों में कि सूर्य ग्रहण के वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है और राशियों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, भारत, दुनिया, सब पर प्रभाव कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिएगा 7:03 से लगने वाला है सूर्य ग्रहण, तो सावधानी जरूर बरतें।